नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 138वां प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर पहला प्रश्न ही सूची से मिलान के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो हड़प्पा से बताया गया है कि हड़प्पा से 37 शवाधान मिले हैं और लोथल से गोदी मिला और कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत। तो ये मिलान करना है। क्या ऐसा सही? हड़प्पा से शवाधन मिला 37 सही है, तो एक हो गया। और लोथल से गोदी 2 नंबर सही हो गया। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति नहीं, ये गलत है। कालीबंगा से जो मिला है जुता हुआ खेत 4। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी की डांस करती हुई मूर्ति 1 2 4 3 कहीं है? ए बी सी डी, हाँ डी नंबर सही हो जाएगा। पहला का डी। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शहर। हालांकि ये 2022 का ये करंट अफेयर पहले का आ गया है, मतलब नहीं कोई फिर भी देख ले। हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, ए नंबर सही रहा। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा रहती है, कहाँ रहती है ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा? शीत ऋतु में। कब होती है? शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? ये भी सही नहीं है। ये बसंत ऋतु में रहेगी। किस में रहेगी? बी नंबर सही हो जाएगा। बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा मोटाई होती है किसकी? ओजोन परत की मोटाई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल से संबंधित, विकृतीकरण प्रोटीन से संबंधित, पश्चरीकरण चाय से संबंधित, ये बताना है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, चौथा प्रश्न है ये। अगर हम इसकी बात करेंगे तो अलवणीकरण समुद्री जल को अलवणीकरण बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। और प्रतिलोम परासरण किसको बना सकेंगे? ये भी पेयजल से, ये भी सही है। और विकृतीकरण प्रोटीन से, ये भी सही है। पश्चरीकरण चाय नहीं होता बल्कि इसमें काउंट हो जाएगा दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध। तो ये सही हो गया। अगला देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हड़प्पी स्थल है और स्थितियां हैं। इसमें हड़प्पी स्थल की बात करेंगे। कहा गया कि मांडा राजस्थान में है, दैमाबाद हरियाणा में है, अब कालीबंगा जम्मू कश्मीर में है, राखीगढ़ महाराष्ट्र में है। तो इसको बताना है कौन सही रहना चाहिए। ये नीचे कोड दिए हैं। क्या दिए हैं? नीचे कोड दे रखा है लोगों ने, तो इसमें से मिलान करना है। मिलान करिए, क्या होगा? मांडा, मांडा कहाँ रहेगा? ये जम्मू कश्मीर में है, तो 3 हो गया। और दैमाबाद कहाँ पर है? दैमाबाद कहाँ रहेगा? नीचे महाराष्ट्र में रहेगा। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और मांडा जम्मू कश्मीर में, तो 3 4। अगला देखेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा के लिए क्या रहेगा? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। 1 3 4 1 हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे। राखी गढ़ी कहाँ पहुंच जाएगा? हरियाणा में पहुंच जाएगा। 3 4 1 2 है कहीं? सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? कई शासकों ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान काफी दिया, लेकिन एक यहाँ पर जो विवरण दे रखा है, 4 विकल्प है, इनमें से किसी शासक ने बौद्ध मत में के विस्तार में कोई योगदान नहीं दिया। पुष्यमित्र शुंग, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। देखिए कनिष्क भी रहे, हर्षवर्धन रहे, अशोक रहे, ये तो दुर्विरोधी रहे, ठीक है।
ए नंबर सही हो जाएगा, नहीं है के हिसाब से। इन्होंने बौद्ध मत के विचारों को बल की ओर दबाने का भी काम किया। आगे देखेंगे, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाएगा? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोपी, स्टेरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप? एंडोस्कोपी द्वारा होता है। सुंदरवन, नेबोरा वैली, सिंगलीला, बुक्सा, गोरामारू, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये सुंदरवन हो गया, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ पर ये सभी नेशनल पार्क? सुंदरवन की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में चले जाएं। ठीक, इसके अलावा नेवरा वैली, सिंगलीला, बुक्सा, गोरुमारा जल्द, ये सभी पश्चिम बंगाल में रहेंगे। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? 2010 में बन गया, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति पहले जो है उसके काफ़ी देर में हो पाई, उसके 3-4 साल वही मान के चलिए 2012 13, हाँ 13 में हो पाया था। नेशनल जियोग्राफी टीवी, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी ये रहेगा। तो एनजीटी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वहीं इनके कोई चेयरमैन अध्यक्ष बनाए जाते हैं। कमेंट करके बताइए, वर्तमान में एनजीटी के ग्रीन ट्रिब्यूनल के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन है अध्यक्ष बताइएगा एनजीटी के? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे कौन? गौतम, कपिल, कणाद या जैमिनी? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे गौतम थे। न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कौन है? कपिल। अवैशासिक के कौन है? कणाद। कणाद भी कहीं गए। अब पूर्व मीमांसा जैमिनी रहेंगे। निम्न द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूर द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन ऐसा जो है भारतीय तटरेखा के सुदूर द्वीपों की श्रेणी में आता है? कुछ द्वीप दे रखे हैं, भटकल द्वीप, अरनाला द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और या हेनरी द्वीप, कौन है इनमें से? तो मिनिकॉय द्वीप है। कमेंट करके बताइए मिनिकॉय द्वीप है कहाँ पर भारत में? हुदहुद चक्रवात से भारत को जो तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था या कौन है? आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट, उपरोक्त दोनों। कहाँ आता है हुदहुद? 12वां प्रश्न है ये। आंध्र प्रदेश का ही तट जो है प्रभावित होता है। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियां हैं, काली होती हैं, उनमें से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही की व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत, ए से आर सही परंतु ए गलत है। इनमें से क्या सही हो जाएगा? अगर इसकी बात करेंगे तो दक्षिणी जो ट्रैप है, जो पठार है, इसकी रेगुर मिट्टियां काली है, ये बताया है। और इनमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा मिलती है, ये नहीं, ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं मिलती। तो ए गलत हो गया, आर ए सही हो गया और आर गलत हो गया, सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ जनजातियां दी हैं और इनका देशों से मैच करना है। एस्किमो कहा जा रहा है कि कनाडा और ग्रीनलैंड में, मसाई केन्या उत्तरी तंजानिया, और बद्दू, और हाँ पूर्वी युगांडा की बात हो रही है, बद्दू कहाँ? सऊदी अरब और बुशमैन मध्य एशिया। यहाँ पर जो बात हो रही है कौन सुमेलित नहीं है, ये कहा जा रहा है। देखिए एस्किमो जो है कनाडा और ग्रीनलैंड में है, पास पास के दोनों देश हैं। और आगे देखेंगे मसाई केन्या उत्तरी तंजानिया में भी है, और एक देश है पूर्वी युगांडा में भी मिल जाएगी मसाई। और जो एस्किमो है कनाडा और ग्रीनलैंड की बात हो रही है। बद्दू सऊदी अरब में है। बद्दू कहाँ है? सऊदी अरब में है। बुशमैन मध्य एशिया में नहीं है।
अमेरिका की ओर जाए बढ़े। कालाहारी मरुस्थल, यह जनजाति बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल में मिलती है, मध्य एशिया में नहीं है। डी नंबर सही हो गया। 15 प्रश्न पर आएंगे। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वह होता है, कौन होगा? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है सीधा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, सीधा तथा उल्टा, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा वैसे? तो ये रहेगा उल्टा और वास्तविक रहेगा, बी नंबर सही हो जाएगा। 15वें का बी। नेक्स्ट है, वह तत्व जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर कौन है? ऐसा एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा। पहले पे जाइए, 16वां प्रश्न है। तो जो सिलिकॉन है ये सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम भी है। ये सब ए नंबर सही रहेगा। अर्धचालक है। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो बहुत कठोर एवं तन्य होता है। तन्यता पाई जाती है चालक में। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या नाइक्रोम। 17वां प्रश्न है भाई, नाइक्रोम मुड़ने का भी काम करेगा, तन्यता है इसमें, कठोर है लेकिन। एथलीट फुट बीमारी है, रिपीटेड प्रश्न है वैसे। एथलीट फुट बीमारी किसकी? ये सॉरी, ये होती है बैक्टीरिया से, वायरस से या फफूंद, इनमें से कोई नहीं। किससे होती है वैसे एथलीट फुट? फफूंद से होती है क्या? एथलीट फुट बीमारी, सी नंबर सही हो गया। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ किया। जो भाग्यश्री योजना है लड़कियों के लिए प्रारंभ किया, कहाँ से शुरू हुई है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो भाग्यश्री जो योजना है महाराष्ट्र में शुरू हुई है, बी नंबर सही हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं, इसकी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1985 में। कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में और साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर नहीं है, 90 के ऊपर बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। ठीक है, ये सही है। तो नहीं है किस हिसाब से कौन सा गलत हो गया? ये हो गया। कमेंट करके बताइए कब शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? जबकि सर्व शिक्षा अभियान SSA जो है 2001 में, और साक्षर भारत मिशन 2009 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चलाया गया था। सॉरी, मैं 90 बोल रहा था, 87 में है। महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? महिला समृद्धि योजना का संबंध है किससे रहेगा? ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना, महिलाओं की शक्ति संपन्नता, महिला समानता के लिए शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए अकाउंट भी खोले जाते हैं। महिला समृद्धि योजना का संबंध है। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। किसका निर्यात नहीं किया जाता ज्यादातर? गेहूं का, चावल का, चीनी का। 22वां प्रश्न है। और दालों का। गेहूं का हो रहा है, चावल का भी हो रहा है, चीनी का तो खूब ही हो रहा है, और दालों का निर्यात बहुत कम होता है। कभी कभी समस्या है, और बल्कि इम्पोर्ट करता है इंडिया। और इस बार तो गेहूं की भी चर्चा चल रही है, इसलिए बीच में जो सरकारें थी, जो सरकार है वो तो बाजरा अन्य चीज़ सीरियल्स देने का कोशिश की। लेकिन खाद्यान्न पर्याप्त है इंडिया में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या होता है?
ये है क्या, पहले तो ये बताइए। मस्जिद है, रिपीटेड प्रश्न है। मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो ये मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। निम्न में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण कराया? किसने बनवाई सड़क? कहाँ से? पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक सड़क ए आजम। अकबर, शेर शाह, इस्लाम शाह, जहांगीर। शेर शाह में ही जाना होगा वैसे, यही थे। बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, थोड़ी सी व्याख्या देख लें। सड़क ए आजम को जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह ने करवाया। सड़क ए आजम सोनार गांव यानी कि बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? इनमें से कौन भारतीय नागरिक नहीं था नोबेल पुरस्कार विजेता? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। इस पे ही आएंगे आप लोग। ये भारतीय नागरिक नहीं थी। 25वां प्रश्न, सॉरी, मदर टेरेसा ने हाँ इंडिया की वो ले ली थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये नहीं थे। ये नंबर सही हो जाएगा। जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे ये भारतीय नागरिक नहीं थे शुरुआत से ही, अमेरिकी नागरिक, भारतीय अमेरिकी थे। तो सीवी रमन ने इंडियन में ही, मदर टेरेसा भी, और रविंद्रनाथ टैगोर। ये नंबर सही हो गया है। यहाँ पर क्या है, नहीं था, तो भारतीय नागरिक नहीं था, यही है। ठीक है, ए नंबर सही है, नहीं है के हिसाब से। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। जबकि अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। मदर टेरेसा थी जरूर वहाँ की, लेकिन भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। तो आज के लिए 25 प्रश्न ही है, केवल पहला प्रश्न है कूट आधारित, उसके बाद में कम है, सिंपल है। जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, दिन पर दिन नई चीज़ें मिलती जाएंगी। थैंक यू।